जैसा कि आप लोगों को मैंने सारे के सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बता दिए थे। तो यार अब हमारी जो बारी आती है हम उसको स्टैटिस्टिक के देखेंगे कि स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर होगा उसमें कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है और कितने नंबर्स का रहेगा। तो लेकिन यार यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं ना, स्टैटिस्टिक में आपको मैं बैक साइड से चैप्टर को बताते चलूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर पीछे जो मतलब आपको लास्ट के जो चैप्टर 2 से 3 चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बाकी आपके फर्स्ट टर्म के, तो उसको आपको मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर आता है आपका यहाँ पर क्या सूचकांक आता है, क्या सूचकांक का उत्तर ये कम से कम आपका ना, अगर हम बात करेंगे ये कम से कम आपका 10 से 12 मार्क्स का चैप्टर रहेगा अकेले, ठीक है। 10 से 12 मार्क्स के रहेंगे तो हमें उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। 10 से 12 मार्क्स का आपका चैप्टर रहेगा, इसीलिए हमें क्या उसके अपने आप को क्या प्रिपेयर करना है। तो देखो अब इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना, तो इसमें यार देखो इस चैप्टर में ना दोनों पोर्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, आपको पूरे नंबर को अचीव करना है। कौन से आपको न्यूमेरिकल वाले भी पोर्शन को अच्छे से कवर करना है और प्लस में उसके साथ साथ आपको थ्योरी का पोर्शन भी आपको कवर करते हुए चलना होगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि थ्योरी के पोर्शन में किन टॉपिक को कवर करें। तो थ्योरी के पोर्शन अगर हम बात करें स्टार्टिंग के 4 से 5 जो टॉपिक यार बहुत इंपॉर्टेंट है और करना उन टॉपिक को हम उसको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो आपके स्टार्टिंग के 4 से 5 टॉपिक है ना उसको कवर करते हुए चलिएगा, देखो वीडियो, ठीक है। टॉपिक को रिवाइज करते हुए चलिए क्योंकि चैप्टर आपको बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं बात करना होगा यहाँ पर सूचकांक होता है क्या है, वो आपको उसकी परिभाषा आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपको यहाँ पर, तो ये सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल टॉपिक्स है कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कह रहे यहाँ पर कि जो सूचकांक की विशेषता क्या होती है, इसमें 3 से 4 मैंने पॉइंट आपको पढ़ा रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका ये रहा कि सूचकांक की रचना में आने वाली कठिनाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि सूचकांक के लाभ क्या होते हैं और यहाँ पर सूचकांक के उपयोग, मतलब अगर हम सूचकांक बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले, क्या क्या टॉपिक्स हमें क्या क्या उससे फायदा होने वाला है, उसका कहाँ कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। ऐसा करके अगला पॉइंट हमारा कह रहा है यहाँ पर सूचकांक की सीमा, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में हिट हुआ है, इस क्वेश्चन ने कई बार बच्चों को परेशान किया है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इन्हीं टॉपिक्स को, ये जो सूचकांक का जो चैप्टर ना बस उसमें इन्हीं टॉपिक्स को कवर करो, इससे बाहर आप कहीं भी मत जाइए, आप बस इतना ही टॉपिक आपको इसमें पढ़ के चलना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल के पोर्शन में, देखो क्या करना है, इसके अलावा कुछ आपको परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर MCQ में आपको बना देगा कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है, इसी को जीवन निर्वाह कीमत सूचकांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कीमत सूचकांक भी कहते हैं। दूसरा कह रहा है हमारा थोक कीमत सूचकांक क्या होता है, और फिर कह रहा है औद्योगिक कीमत सूचकांक क्या होता है। तो ये ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना कैसे की जाती है, तो इसमें भी वही वाली पॉइंट आपको बताना होगा, पारिवारिक बजट का चुनाव करना पड़ता है, भारांकन का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कैसे हमारे को सूत्र का चुनाव करना पड़ता है, फिर आधार वर्ष का चुनाव करना है। तो वो सारे टॉपिक आपके इसके अंदर आएंगे, मतलब इसको परिभाषा भी कवर करनी है और इसकी रचना भी कैसे करते हैं उसके हमें पॉइंट को भी याद करके चलना है, ठीक है। और इसी के टॉपिक में हमारा आता है ना, इन्हीं का न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालो, तो आपको पूछा पारिवारिक बजट, 2 विधि होती है, आपका सरल विधि होगी, दूसरा आपका पारिवारिक बजट विधि द्वारा, ठीक है। तो उन दोनों को भी आपको यहाँ पर क्या इसको कवर होकर चलना है। और कह रहे यार ये टॉपिक ना मैंने बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को एक एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना के आपको पढ़ा रखा, बस आप एक बार जाके स्टैटिस्टिक वाली जो प्लेलिस्ट होती है आप उसको एक बार ड्रॉप हो जाओ, वहां पर चेक करो, वहां पर देख लो, आपको सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर लो यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें बात करें न्यूमेरिकल में ना, एक मेथड को कह रहे हो 2 से 3 बार आप अभी कह रहे हो सॉल्व कर लो, ठीक है। कॉपी लो, वीडियो देखने में बैठ के उसके 2 से 3 4 सवाल लगाओ, और कौन सा कि एक आपको टेबल देगा वहां पर क्या लास्ट पीयर पाश्योर फिशर विधि के द्वारा आपको क्या करना है, वहां पर सूचकांक निकालना है। और ये तीनों टॉपिक्स आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बना देगा, और एक आपका रहेगा कितना यहाँ पर 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे पक्का कह रहे क्वेश्चन आपका पेपर में आपका छपने वाला है, कह रहा हूँ इस क्वेश्चन से टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर छपने वाला है। तो न्यूमेरिकल को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करके चलना होगा, ठीक, कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस इस आपका इंडेक्स वाले जो चैप्टर होता है सूचकांक का, इसमें इतने ही टॉपिक्स को कवर करो, इससे ही आपका ये चैप्टर क्या होता है बहुत अच्छे से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब हम जो चैप्टर हमारा देखते हैं कि जो हमारा सह संबंध आता है, को रिलेशन होता है, उनमें किन किन टॉपिक्स को कितना कितना हम टाइम से कितना पढ़े, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, तो वहां पर हम मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है यार, वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को क्या करो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।